हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 2। अब ये वीडियो है पार्ट 2। इससे पहले हमने कवर किया था न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके अलग अलग टाइप्स देखे थे और हमारी ह्यूमन बॉडी में जो भी हम डाइजेशन करते हैं उसका प्रोसेस देखा था। आज हम उससे आगे का पार्ट 2 देखेंगे जिसमें हम फूड पाइप या बोलो ऑयसोफेगस को उससे आगे का पढ़ेंगे। देखिए, फूड पाइप जैसे कि हमने देखा था, फूड पाइप का क्या काम होता है, हमारे जो भी हम खाना है उसको स्वेलो करने का काम कहाँ से, फूड पाइप के थ्रू होता है। अब ये फूड पाइप हमारे गले से सबसे मतलब जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, गले से होती है। अब ये काम क्या होता है यहाँ पे, जैसे हमने पहले देखा था कि सलाइवरी ग्लैंड होता है, मतलब सलाइवा होता है, ठीक है। अब ये सलाइवा क्या काम करता है, जो हमारा थूक होता है, जो हमारे मुँह के अंदर, जो हमारे ये जो टंग है, टंग के साइड में होता है सलाइवरी ग्लैंड। अब ये सलाइवरी ग्लैंड क्या काम करता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसको पेस्ट बनाने के काम आता है। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये चीज़ क्या है, ये पेस्ट बना हुआ है। ये तब बनेगा जब हमारा सलाइवा फूड के अंदर मिक्स होगा और फिर यही मिक्स वाला चीज़, ये जो पेस्ट है, ये जाएगा किसके थ्रू, ऑयसोफेगस के थ्रू, कहाँ पे, स्टमक के अंदर। अब ये काम किसका था, हमारे ऑयसोफेगस का काम था। फिर यहाँ से फिर वो जाएगा कहाँ, स्टमक के एंट्रेंस में, मतलब यहाँ पे। अब देखिए, इसके बाद है जब फूड इज़ पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुश द फूड डाउनवर्ड। जैसा अभी हमने देखा कि जो खाना है वो नीचे की तरफ पुश हो रहा था, ठीक है। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक इज़ वॉमिटेड आउट। अब कभी कभी होता है कि जो हमारा जो फूड है वो स्टमक एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो ये चीज़ क्यों होती है वो आप हमें कमेंट करके प्लीज़ बताएं, ठीक है। अब उस टाइम पे हमें क्या होता है, वॉमिट हो जाता है। वॉमिट मतलब अगर ये चीज़ें हो सकती है कि अगर मतलब पेट में जो है कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या बोलो और भी चीज़ें हैं, तो उस टाइम पे हम जो स्टमक है हमारा फूड को अलाउ नहीं करता है। अब देखिए नेक्स्ट है द स्टमक। स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग, ठीक है। ये कैसा है, और एक मतलब मोटा सा बैग है जो कि कैसे शेप का है, जे शेप का है। अब जे शेप, फ्लैट एंड जे है, इसमें क्या है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है। इट रिसीव्स द फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड, ठीक है। एक एंड पे क्या है, हमारे खाना फूड पाइप के ज़रिए से यहाँ पे आता है और दूसरे से मतलब ये वाले एंड से क्या है, फूड एंटर हो रहा है, और ये वाले एंड से क्या है, फूड मतलब बाहर जाएगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो यहाँ पे देखिए, अब द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस। अब ये म्यूकस क्या होता है, अब म्यूकस मतलब जो इनर लाइनिंग है, फूड जो हमारा स्टमक है, स्टमक में जो इनर लाइनिंग है, ये क्या करती हैं, ये एक टाइप का एंजाइम सेक्रेट करती हैं जो कि हमारे खाने को पचाने में या बोलो कि उसको तोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, अब म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और डाइजेस्टिव जूस होता है। ये तीनों की तीनों चीज़ें क्या करेंगी, हमारे जो भी फूड है उसको क्रश करने में या समझो कि उसको और भी सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने में हेल्प करेंगी, ठीक है। अब जो हमारा म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ द स्टमक को, मतलब अब वहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, तो म्यूकस क्या करेगा, उस एसिड से हमारी जो इनर लाइनिंग है स्टमक की, ये जो लाइंस हैं, ये वाले मतलब ये जो बॉर्डर, ये वाला पार्ट है, इसको कौन बचाएगा, ये म्यूकस बचाएगा, ठीक है। और म्यूकस क्या बोलते हैं, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये और क्या काम करेगा, ये जो भी बैक्टीरिया वगैरह अगर हमारे खाने के साथ गए हुए हैं तो उनको भी क्या करेगा, उनको ख़त्म करने के काम आएगा, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अब द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब ये जो डाइजेस्टिव जूस भी था वो क्या करेगा, प्रोटीन जो भी हमने लिया उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने के काम आएगा, ठीक है। अब फूड कहाँ पहुँच चुका है, अब स्टमक से रिलीज़ होने के बाद कहाँ जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा है, हमारा कॉइल्ड शेप का है। कॉइल्ड मतलब समझ आ रहा है कि कॉइल्ड ऐसे करके, ये चीज़ें जैसे ये ऐसे करके, तो ये कॉइलिंग होती है। अब 7.5 मीटर लॉन्ग होता है ये। अगर हम इसको ओपन करके, अगर मान लीजिए बाहर से आप देखोगे, जिसको हम छोटी आंत, हिंदी में अगर हम कहें तो छोटी आंत कहते हैं इसको, इसका जो लेंथ है वो कितना है, लगभग 7.5 मीटर। अब 1 मीटर आपको अंदाज़ा होगा कि लगभग जो एवरेज हाइट होती है जो, वो लगभग 1.5 मीटर की होती है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि लगभग 5 से 6 लोग अगर सीधे सीधे अगर आपने ऐसे कर दिए तो उतनी लंबे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। 5 से 6 लोग मतलब अगर खड़े हो जाएं, या समझो कि मतलब लाइन में आपको उन्होंने आपको लिटा दिया, जैसे ये चीज़ ऐसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 से 6 लोग ऐसे लेटे हुए हों, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक अंदाज़ा आपको बता रहे हैं कि 7.5 मीटर का होता है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन।
ठीक है। अब ये क्या करता है, इट रिसीव द सेक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रियास, बिसाइड्स इट वॉल ऑल्सो सेक्रेट्स जूस। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये इसकी वॉल्स भी क्या करती हैं, जूस को सेक्रेट करती हैं, और इसके अलावा ये कहाँ से लेता है, लिवर और पैनक्रियास से भी, वहाँ से भी इनको जूस रिसीव होता है, जिसके चलते हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो पाता है। ठीक है। फिर है द लिवर इज़ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है। अब यहाँ पे जो लिवर है वो कहाँ होता है, हमारे अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। मतलब ये जो चीज़ थी अभी हमने देखा था, ये देखिए ये वाली पिक्चर में क्लियर हो रहा है, ये यहाँ पर है लिवर। ठीक है। ये जो गॉल ब्लैडर है ये है लिवर। ठीक है। अब यहाँ पर, अब इसके बाद में नेक्स्ट, द लिवर इज़ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। अब जो लिवर है, एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि लिवर जो है सबसे क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, इट सिक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गैल ब्लैडर। ठीक है। अब लिवर, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है ये कि लिवर जो है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। ठीक है। जो कि क्या करता है, बाइल जूस सेक्रेट करता है, जो हमारे डाइजेशन में काम आता है। ठीक है। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। मतलब जो चीज़ जो हमारा लिवर सेक्रेट करता है, मतलब जो लिवर से चीज़ निकलती है वो हमारे फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। फैट्स मतलब समझ आ रहा है, जो हम ऑयली चीज़ें खाते हैं तो उससे जो फैट्स हमारी बॉडी के अंदर जाता है उसको कौन डाइजेस्ट करेगा, हमारा ये जो बाइल जूस है ये चीज़। ठीक है। अब द पैनक्रियास इज़ द लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड जस्ट बिलो द स्टमक। अब स्टमक के नीचे क्या है, पैनक्रियास है। पैनक्रियास क्या करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करते हैं। ठीक है। और वो एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू द सिंपलर फॉर्म। अब वो क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन सभी चीज़ों को सिंपल फॉर्म में ब्रेक करेंगे, जिसको हम हमारी बॉडी फिर उसको न्यूट्रलाइज कर पाएगी या फिर यूज़ कर पाएगी। ठीक है। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज टू द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, अब नीचे जा रहा है। अब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है वो और आगे बढ़ रहा है। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन डाउन। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल शुगर में चेंज हो रहे हैं, और जो फैट है वो किस में, फैटी एसिड में चेंज हो रहा है, और ग्लिसरॉल में चेंज हो रहा है। प्रोटीन हमारे किस में चेंज हो रहे हैं, अमीनो एसिड में चेंज हो रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो रहा है, सिंपल शुगर में चेंज हो रहा है, ये याद रखना है। ग्लूकोज किस में, मतलब ये जो शुगर और ग्लूकोज में चेंज हो रहा है। फैट किस में चेंज हो रहा है, फैटी एसिड में चेंज हो रहा है। और प्रोटीन किस में चेंज हो रहा है, अमीनो एसिड में चेंज हो रहा है। ये 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इसके बाद क्या होगा, अब जो एब्जॉर्प्शन है किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, द डाइजेस्टेड फूड नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल ऑफ द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अभी खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ही अंदर है, लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है, जो हमारे जो वॉल्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं, मतलब ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर ऐसे करके है। अब ये जो वॉल्स हैं, ये यहाँ पर जो वॉल्स हैं ये क्या कर रही हैं, जो भी हमारा खाना था उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रही हैं। मतलब वहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स क्या लेंगी, उन्हें जो हमने खाना लिया था वो चीज़ उसको वो एब्जॉर्ब कर रही हैं, और वही ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, हमारी पूरी बॉडी के अंदर उन जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उस चीज़ को पहुँचाया जाएगा। ठीक है। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। फिर है द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विलेई। ठीक है। विलेई क्या होती हैं, यही होती हैं जो एब्जॉर्प्शन में काम करती हैं। ठीक है। अब विलेई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि विलेई कौन से हमारे बॉडी पार्ट के अंदर पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, विलेई होती है, जो कि काम क्या करती है, फूड को एब्जॉर्ब करने का काम मतलब तेज़ी से होता है। ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्लियर हो चुकी हैं। फिर है द सर्फेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ठीक है। अब मतलब वही चीज़ है जो हमने खाना खाया है, अब वो कहाँ पे ऑब्जॉर्ब कहाँ पे हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। किसकी मदद से हो रहा है, विलेई की मदद से हो रहा है। और जो भी हमने एब्जॉर्ब किया है वो कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू अलग अलग ऑर्गन्स के पास जाएगा जहाँ पे उसको ज़रूरत है, जैसे हार्ट हो गया, लिवर हो गया, इन सभी जगहों पे जहाँ पे हमें मतलब एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है। फिर इस प्रोसेस को, जो अभी प्रोटीन जो बॉडी रिक्वायर है, इसको प्रोसेस को कहते हैं हम एसिमिलेशन। ठीक है। एक तो था एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब जहाँ पे विलेई क्या कर रही थी, फूड को एब्जॉर्ब कर रही थी। ठीक है। और उसके बाद में क्या था, जब इस जो विलेई के एब्जॉर्प्शन के बाद जो ब्लड वेसल्स इस
एब्जॉर्ब्ड फूड को कहाँ पहुँचा रही थी, ऑर्गन्स तक पहुँचा रही थी, उसको कह रहे थे हम एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब यहाँ से जो भी खाना था जो हमारे बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया वो तो हो गया यूज़। अब उसके बाद में जो चीज़ें बची हुई हैं, ठीक है, जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड बचा हुआ है, ठीक है, या बोलो जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ है वो कहाँ एंटर करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, वाइडर है, शॉर्टर है देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसका नाम तो लार्ज इंटेस्टाइन है लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा है। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा है, लार्ज इंटेस्टाइन छोटा है, जैसा नाम है उसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, बट ये वाला कैसा है, वाइडर है, मतलब थोड़ा उससे चौड़ा है। लेकिन लेंथ में अगर हम बात करें तो लेंथ में सिर्फ 1.5 मीटर का है, और स्मॉल इंटेस्टाइन वाला कितना था, 7.5 मीटर का था, मतलब 7.5 मीटर का था ये सिर्फ 1.5 मीटर का है। अब इसका फंक्शन क्या है, जो भी अभी बचा हुआ चीज़ थी, अनडाइजेस्टेड फूड था, उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करना और कुछ सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। अब ये क्या करेगा, जो भी एब्जॉर्प्शन हो वाटर है तो ये ध्यान रखना है, वाटर का एब्जॉर्प्शन या बोलो कुछ सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। फिर उसके बाद द रिमेनिंग वेस्ट पास इनटू द रेक्टम एंड द रिमेन देयर सेमी सॉलिड फेसेस। ठीक है, अब फिर उसके बाद जो भी चीज़ थी वो हमारी बॉडी का फिर उससे कोई भी काम नहीं है, अब वो वेस्ट है एक टाइप का। ठीक है, जो हम ह्यूमन वेस्ट कहते हैं वो हमारी बॉडी से टाइम टू टाइम फिर बाहर हो जाता है। उसको प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एजेशन कहा जाता है। ठीक है, एजेशन। अब इसके बाद एक चीज़ और थी यहाँ पे ऊपर, ये वाले द वर्किंग ऑफ स्टमक। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या था, इस चीज़ को हम अभी थोड़ा अलग पार्ट में, इसको जो इम्पोर्टेंट है इसको अलग पार्ट में कवर करेंगे। अभी हम यहाँ पे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, अभी ह्यूमंस वाला सारा कंप्लीट हो चुका है। अब किसका आएगा, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, मतलब जो गाय है, भैंस है, बकरी है, इन सभी में क्या होता है। ठीक है, देखिए, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल च्यू कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। मतलब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि गाय भैंस ये सभी क्या करते हैं, जब खाना खा चुके होते हैं या बोलो जब खाना नहीं खा रहे हो रहे तब भी क्या कर रहे हैं, अपना मुंह चलाते रहते हैं, मतलब च्यू करते रहते हैं। च्यू मतलब अपना मुंह चलाते रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, उनके मुंह से वाइट कलर का मतलब एक झाग जैसा निकलता रहता है। अब वो क्या चीज़ होती है, देखिए, एक्चुअली दे क्विकली स्वलो द ग्रास एंड स्टोर इनटू द पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमन। अब वो क्या करते हैं, जब भी हम उनको खाना खिलाते हैं, मान लीजिए जब भी वो चारा खा रही हैं तो वो क्या करती हैं, एकदम से स्वलो कर लेती हैं। स्वलो मतलब उसको निगल लेती हैं, एकदम ही साबुत उसको निगल जाएंगी और उसको कहाँ स्टोर कर लेंगी, र्यूमन के अंदर स्टोर कर लेंगी। देखिए यहाँ पर ये वाले पार्ट में जैसे ही कोई भी चीज़ ये खाती हैं, गाय हो गई, भैंस हो गई, ये सभी क्या करेंगे, एकदम से उसको निगल लेती हैं, मतलब स्वेलो कर लेंगे और फिर उसको र्यूमन के अंदर यहाँ पे स्टोर कर लेती हैं। और फिर क्या होता है, ये जब बाद में खाना अब जैसे कंप्लीट हो चुका है, अब 1-2 घंटे बाद में फिर क्या करेंगे, अपना ये मुंह चलाती रहती हैं। अब वो क्या होता है, फिर यहाँ से र्यूमन से वापस आता है। यही जो खाना खाया था इन्होंने आधा कच्चा हुआ, मतलब पूरा डाइजेस्टेड भी नहीं था, ना तो इन्होंने ढंग से चबाया था, उसको सिर्फ स्वेलो कर लिया था। तो वो कहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा, मतलब 2 से ढाई घंटे बाद में ये वापस आता है। फिर कहाँ पे, मुंह पे ही वापस आता है। फिर इसको ये चबाते हैं, तब जाके वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर बाकी प्रोसेस होता है। तो देखिए, इसको हम पढ़ते हैं आगे। ये र्यूमन में स्टोर करती हैं। फिर र्यूमन में स्टोर होने के बाद जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड था, जो बचा हुआ खाना था, वो क्या कहलाता है, वो कर्ड कहलाता है। तो ये ध्यान रखना कि कर्ड क्या होता है, ये कर्ड नहीं है, कर्ड है। ठीक है, CUD, कर्ड। कर्ड क्या होता है, जो आधा पका हुआ खाना, आधा पका हुआ नहीं, आधा पचा हुआ खाना है, उसको हम क्या कह रहे हैं, कर्ड कह रहे हैं। ये स्टोर कहाँ होता है, र्यूमन में स्टोर होता है। ठीक है, बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ, मतलब बाद में जो कर्ड है वो रिटर्न आता है कहाँ पे, माउथ के अंदर, और फिर तभी मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में आता है, स्मॉल लम्प्स में, और फिर वही ये जो जानवर हैं वो उसको च्यू करते रहते हैं। इसी प्रोसेस को हम रुमिनेशन कहते हैं। ठीक है, और इन जानवरों को रुमिनेंट्स कहा जाता है, जो ऐसे प्रोसेस के ज़रिए मतलब डाइजेशन करते हैं, वो उसको रुमिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो ग्रास होती है उसमें सेलुलोज होता है। अब सेलुलोज को पचाने के लिए कुछ अलग से बैक्टीरिया चाहिए होते हैं, जो कि ह्यूमंस में नहीं होते और इन जानवरों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर, र्यूमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वही हेल्प करते हैं इनको घास वगैरह खाने में। तो अगर ह्यूमंस मतलब हम लोग अगर हम घास खाएंगे तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे ना तो र्यूमन है और ना ही वो बैक्टीरिया हैं जो कि
सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से ह्यूमंस को मतलब हम घास नहीं खा पाते, ठीक है। फिर है एनिमल जैसे हॉर्स हुआ, रैबिट हुआ, हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेसम, ठीक है। अब ये सेसम क्या होता है? बिटवीन द ऑइसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। मतलब जो हॉर्स है, रैबिट है, इन सभी में भी क्या होता है? सेसम होता है। जैसे एनिमल जो गाय है और भैंस है, इनके अंदर में क्या होता है? र्यूमन होता था, बट यहाँ पे क्या होता है? सेसम होता है, जिसके अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड है, कर्ड जो है, वो यहाँ पे आके स्टोर होता है और फिर बाद में या बोलो यहीं पर ही बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि इसको बाद में डाइजेस्ट करने में, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल। तो अभी हम एनिमल्स के बारे में, ह्यूमंस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब लास्ट में यहाँ पर है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा क्या है? एक टाइप का सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि पानी वगैरह में, पॉन्ड वाटर में पाया जाता है, ठीक है। मतलब ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं जो हम नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे, नॉर्मल नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन अराउंड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। अब जैसे इसका इमेज यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ये वाले, तो ये एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है, हम नॉर्मली नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो एक माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करी जाती है। तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये सूडोपोडिया है। ये जो आपका जो कट वाला, ये जो ऐसे है और ये ऐसे है, ये इनको हम कहते हैं सूडोपोडिया। सूडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब होता है पैर, ठीक है। सूडो मतलब है फॉल्स और पोडिया मतलब होता है फीट। मतलब इसके ये कैसे हैं? झूठे पैर हैं। झूठे पैर मतलब इसके असली के पैर नहीं है, झूठे पैर हैं। क्यों होते हैं ये? ताकि जो भी इनका खाना है वो उसको अपनी तरफ, मतलब अपने अंदर उसको ला पाएँ, ठीक है। अगर वो चीज़ अगर यहाँ से भी निकल रहे हैं इसके पैर, यहाँ से भी निकल रहे हैं पैर, तो इतने सारे पैर तो है नहीं, बट ये क्या है? ये इनकी मतलब प्रैक्टिस होती हैं। जैसे कि हम लोग ह्यूमंस होते हैं कि हम क्या करते हैं? शिकार वगैरह करते हैं, तो उसी मदद से ये वाली चीज़ इनके अंदर क्या होते हैं? सूडोपोडिया होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में फिर अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अब ये खुद छोटा है तो जो खाना खा रहा है, मतलब जिनको खा रहा है वो भी छोटे ही होंगे। इट पुशेस आउट सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एनगल्फ इट, द फूड बिकम ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल, ठीक है। अब फूड वैक्यूल के अंदर जो भी खाना है उसका वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस आर सेक्रेट इनटू द फूड वैक्यूल, दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इन द सिंपलर सब्सटेंसेज। फिर मतलब जैसे हमारे में होता था सिंपल सब्सटेंस, वैसे ही इनके अंदर भी सिंपल सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन होता है। ग्रेजुअली द फूड, द डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब। फिर जो भी डाइजेस्टेड फूड था वो एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर जो एब्जॉर्ब फूड है वो ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए काम आता है, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू इन द फूड इज़ एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। अब जैसे हमारे में होता था एजेशन कहलाता था, वो एजेशन क्या होता है? जब अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी के बाहर होता था, वैसे ही इनके अंदर भी होता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वैक्यूल के थ्रू बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ द एनर्जी इज सेम इन ऑल एनिमल्स। मतलब जैसे हमारे ह्यूमंस के अंदर होता है वैसे ही एनिमल्स के अंदर होता है, वैसे ही कितने भी जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये सेम होता है, लगभग सेम होता है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2। इसमें से 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट बची हुई हैं, इसको हम अलग वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। अभी ये वाली वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इस वजह से वो अलग वीडियो में हम कवर करेंगे। लास्ट में ये वाला एक क्या नाम है, ये आर्मी मैन मतलब सोल्जर की एक कहानी थी जिसके पेट में गोली लगी हुई थी, तो इसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप ये वाला चैप्टर आपको पूरा क्लियर हो गया है। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।